पुरुष बने पुरुष की दाई, नर जन्म रहा बच्चों को बना नहीं लुगाई। जब नर से जन्म लिए 5 बहन और 9 भाई, उन दाइयों में हुई लड़ाई। जय श्री राम विद्वानों, आपसे एक विनती है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे अपना हौसला बना रहता है। तो चलो विद्वानों, जो पहेली है ये बड़ी रोचक कहानी से जुड़ी हुई है। विद्वानों, सती अंशिया और अत्रि ऋषि का पुत्र था दुर्वासा। दुर्वासा बहुत क्रोधी या कहें गुस्सैल स्वभाव का था। एक बार दुर्वासा घूमते हुए देवराज इंद्र के दरबार में जाने की सोचकर चल देता है। विद्वानों, रास्ते में उन्हें एक विद्याधरी नाम की एक सुंदरी मिलती है तथा उसके हाथ में सुगंधित फूलों की माला थी। दुर्वासा उस माला से मोहित होते हैं और दुर्वासा उस माला से बहुत प्रभावित होकर विद्याधरी से वह माला मांग लेते हैं। और माला मांगने पर विद्याधरी ने उन्हें वह माला भी दे दी। विद्वानों, वह माला लेकर दुर्वासा इंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं और खुश होकर वह माला देवराज इंद्र को भेंट करते हैं। विद्वानों, देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी की माला को महत्व नहीं दिया और अपने हाथी के गले में डाल दिया। और संयोग देखिए, हाथी भी उस माला को अपने सूंड में पकड़कर पैरों नीचे कुचल दिया। दुर्वासा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाई और दुर्वासा में क्रोध की ज्वाला भभक उठी। दुर्वासा ने इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, आप जिस वैभव, मोह माया, धन लक्ष्मी और सर्व संपत्ता का घमंड करते हो, जा आपको मेरा श्राप है, तू श्रीहीन हो जाएगा। विद्वानों, श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। इतना सुनकर देवराज इंद्र घबरा जाते हैं। इधर देवराज इंद्र दुर्वासा के जो शब्द सुनते हैं, बहुत घबराकर दुर्वासा की तरफ हाथ जोड़कर बैठते हैं, लेकिन दुर्वासा इंद्र की एक नहीं सुनते और वापस चल दिए। विद्वानों, उस समय राक्षसों का राजा बलि था। देवताओं और राक्षसों में देवासुर संग्राम होता है और देवताओं की इस देवासुर संग्राम में हार होती है। सभी देवता इस हार का मंथन करते हैं। ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगते हैं और पता करते हैं कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में चली गई है। सभी देवतागण राक्षस राज बलि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राक्षस राज बलि, हम सब मिलकर समुद्र का मंथन करें तो हमें इससे बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति हो सकती है और हम सब मिलकर इन रत्नों को बांट लेंगे। तो विद्वानों, राजा बलि इस बात से सहमत हो जाता है और देवतागण और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। विद्वानों, समुद्र मंथन में वासुकी नाग का नेतड़ा बनाते हैं। जो वासुकी नाग था, उसकी पूंछ की तरफ देवता रहते हैं और मुंह की तरफ राक्षस रहते हैं। तथा इसी क्रम में मंदराचल पर्वत को मथनी अर्थात झरना बोलते हैं अपनी भाषा में, झरना या मथनी बनाते हैं और भगवान विष्णु विशाल कछुए का अवतार धारण करते हैं और समुद्र में मंदराचल पर्वत डूब न जाए इसलिए उस मंदराचल पर्वत के नीचे चले जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में यह एक कुर्म अवतार कहा जाता है। विद्वानों, इस प्रकार समुद्र मंथन किया जाता है देवताओं और राक्षसों के द्वारा और समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई जो इस प्रकार थे। इन 14 रत्नों में कामधेनु गाय, माता लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, वारुणी जो एक मदिरा थी और कौस्तुभ मणि, ये 5 मादा हैं जिन्हें 5 बहन कहा गया तथा 9 रत्न नर थे जिन्हें 9 भाई कहा गया। और वो 9 रत्न थे कालकूट विष जहर, उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, शंख, परिजात जो एक फूलों का वृक्ष था, भगवान धन्वंतरी और अमृत। इस प्रकार ये 5 बहन और 9 भाई कहलाए। जो हमारी पहेली में पूछा गया था, पुरुष बने पुरुष की दाई,
यानी जो समुद्र था उसको यहाँ पुरुष माना गया है, और जो देवता और राक्षस थे वो उनकी दाई मानी गई है। नर जन्म रहा बच्चों को बना नहीं लुगाई, और जो समुद्र था वो बच्चों को जन्म दे रहा था। जब नर से जन्म लिए 5 बहन और 9 भाई, उन दाइयों में हुई लड़ाई। तो इस प्रकार जब 14 रत्नों का जन्म हुआ समुद्र से, तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता है उनके बंटवारे में। तो ये हमारी पहेली का जवाब लगता है। आशा करता हूँ आप इससे संतुष्ट होंगे। जय श्री राम, जय भरत भारत, जय हिंद विद्वानों।